अमेरिका के कॉई आइलैंड पर ऐसे हिंदू साधु रहते हैं जो हाईली एजुकेटेड और एडवांस हैं। वो सभी इस आइलैंड पर सालों से एक रहस्यमय शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका का ये एक ऐसा लौता आइलैंड है जहाँ पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ हैं। और यहाँ पर इन सन्यासियों ने अपनी खुद की एक मैगजीन भी लॉन्च की है जिसका नाम इन्होंने हिंदुइज्म टुडे दिया है। वो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी बहुत आदर सम्मान के साथ इनवाइट किए जाते हैं और वहाँ पर प्राउडली सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। The prayer will be offered by the guest chaplain, Sadhguru Bodhinatha Swami from the Kauai Adhinam Hindu Monastery, Kauai, Hawaii. May today's session of the House of Representatives, to which Americans rightly turn for leadership, be abundantly blessed by the Lord Supreme. इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन दिव्य अमेरिकन हिंदू साधु के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि ये सब सन्यासी अमेरिका के इस सुनसान आइलैंड पर एक रहस्यमय और बहुत ही दुर्लभ 5000 साल पुरानी शिवलिंग की रक्षा क्यों कर रहे हैं और ये शिवलिंग इनको अमेरिका के इस आइलैंड पर कैसे और कहां से मिली और ये अमेरिकन होते हुए भी क्यों एक हिंदू सन्यासी का जीवन अपनाकर ऐसे सुनसान इस लैंड पर रहने के लिए क्यों आ रहे हैं और ऐसे आइलैंड पर ये साधु कैसे पहुँचे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस आइलैंड पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ कैसे मौजूद हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में ये हिंदू आइलैंड कहाँ पर है। तो इस आइलैंड का नाम है कॉई आइलैंड, जो अमेरिका के हवाई स्टेट का एक बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ आइलैंड है, जहाँ पर ये अमेरिकन हिंदू सन्यासी रहते हैं। तो आज से लगभग 35 साल पहले इस आइलैंड पर कोई भी हिंदू साधु नहीं रहता था। यह बिल्कुल सुनसान आइलैंड था जो डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। वैसे इस आइलैंड पर इन अमेरिकन सन्यासियों के साथ अलग अलग देशों से आए सैकड़ों हिंदू सन्यासी भी रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर अपने पंथ और मजहबों का त्याग भी किया और एक हिंदू सन्यासी का जीवन अपनाया है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अमेरिकन सन्यासी ही रहते हैं, जो भारत के एक बहुत ही प्राचीन हिंदू संप्रदाय कैलाश परंपरा, जिसके बारे में हमने पीछे भी बात की थी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सभी विदेशी सन्यासी इस आइलैंड के मंत्री हैं, तो आपको कैसा लगेगा। ये सन्यासी इस आइलैंड पर रहकर हिंदू मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, जो इंटरनेशनल हिंदू रिलीजन मोनो मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, जो इन सन्यासियों के द्वारा ही बनाया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने सनातन धर्म का एक एडवांस रूल और रेगुलेशन के अनुसार प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रिक्ट हिंदू मिनिस्ट्री बनाई है, जिसमें ये सभी सन्यासी इन मंत्रालय के अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं और इन महान सन्यासियों को सोने और उठने के एक निर्धारित समय का अंतराल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये अमेरिकन सन्यासी यहाँ पर ये सब क्यों और कब से कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है इस रहस्यमय और रेयर शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि एक रेयर शिवलिंग की रक्षा करने के लिए। और ये सब सन्यासी यहाँ पर इस अमेरिकन आइलैंड पर है और इस रेयर शिवलिंग का नाम है स्फटिका लिंगम, जिसको क्वार्ट और क्रिस्टल लिंगम भी कहा जाता है, जो बहुत ही रेयर शिवलिंग है, जो क्रिस्टल से बनी हुई है हजारों सालों के टाइम पीरियड में। यहाँ तक कि यजुर्वेद में भी इस रेयर शिवलिंग का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में भगवान शिव को ज्योति स्फटिका लिंगम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है भगवान शिव ज्योतिर्लिंगम और स्फटिका के रूप में। यहाँ तक कि पुराणों में स्फटिका शिवलिंग को एक दिव्य पत्थर माना गया है, जो त्रिमूर्ति भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और देवी शक्ति के रूप में होती है। तो इस आइलैंड पर भगवान शिव एक ऐसी रेयर क्रिस्टल शिवलिंग के रूप में है। 6 फीट के साथ 700 पाउंड की ये शिवलिंग है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये है कि ये दिव्य शिवलिंग अमेरिका के इस आइलैंड पर कैसे पहुंची। तो इसको जानने के लिए आपको मिलना होगा शिवाय सुब्रमण्यम जी से, जो फाउंडर है इस आइलैंड के हिंदू मोनेस्ट्री के। इनका अमेरिकन नाम रॉबर्ट हसन था, लेकिन इन्होंने भगवान शिव की भक्ति में लीन
होने के कारण इन्होंने अपना नाम शिवाय रख लिया था और इन्होंने इस आइलैंड पर नंदीनाथ समुदाय की शुरुआत भी की थी कुछ अमेरिकन सन्यासियों के साथ जो एक संग्रहालय में रहते हैं। जिसके बाद इन्होंने इस आइलैंड पर रुद्राक्ष के 108 पेड़ लगाए और एक पूरा रुद्राक्ष फॉरेस्ट तैयार किया था जो आज से लगभग 3 दशक पहले, जो आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तो एक रात को ये रेयर शिवलिंग शिवाय सुब्रमण्यम के सपने में आई थी, जिसके बाद इन्होंने सन 1987 में इस शिवलिंग को भारत में ढूंढा। जिसके बाद इन्होंने इस आइलैंड पर इस शिवलिंग की स्थापना करवाई सनातन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन अब ये महान सन्यासी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब भी दूसरे अमेरिकन सन्यासी जो इनके शिष्य हैं और वो सभी इस शिवलिंग की इस आइलैंड पर पूजा याचना करते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक पूरी मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश किया है। और अब इस आइलैंड को गाइड कर रहे हैं शिवाय सुब्रमण्यम के एक शिष्य बद्रीनाथ, जो अब इन सभी सन्यासियों के मुख्य गुरु हैं, जो अपने पास एक बिगेस्ट संघोल रखते हैं जो इस आइलैंड पर उनकी पावर और शिव भक्ति को दर्शाते हैं। तो अगर कभी आप अमेरिका के हवाई स्टेट जाओ तो इस आइलैंड की 350 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई इस हिंदू मोनेस्ट्री में जरूर जाना, जहां पर आपको सनातन की एक अद्भुत विरासत और ये महान सन्यासी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।